शताब्दियों बाद त्यागियों बलिदानियों का संकल्प पूर्ण हो रहा है। उसमें सेवा कार्य का सौभाग्य हम हरिभक्तों को प्राप्त हुआ है। यह शरीर वास्तव में भगवान के कार्य के लिए हम लोगों को मिला है। व्यवहार का निर्वाह तो व्यवहार का कार्य तो हम लोग करते ही हैं, करना ही चाहिए। प्राय मनुष्य पशु कीट पतंग व्यवहार निर्वाह करता है। सबके संतानें हैं, सबके पास भूख प्यास की स्थिति है। प्रकृति ने सबको दिया और उनकी पूर्ति के लिए सत प्रयास प्रत्येक जीव करता है। पशु पक्षी कीट पतंग बल्कि लता गुल्म भी अपने आहार का ग्रहण स्वयं से करते ही। तो यह तो एक व्यवहार मात्र है। परमार्थ करने का जो योग्यता भगवान ने दी वो केवल मानव को दिया है। मनुष्य परमार्थ कर सकता है। स्वार्थ परमार्थ दोनों कार्यों को समझना और उसको सम्यक निर्वाह करना ये मानव के ही लिए भगवान ने व्यवस्थित की। परमार्थ का पक्ष बड़ा लंबा है। परमार्थ की शुरुआत होती है, परिवार का पोषण भी परमार्थ ही है। चूंकि स्व का अपने का और अपने के अलावे जहाँ तक आपकी सेवा हो रही परमार्थ ही है। समाज में किन्हीं की सेवा करे परमार्थ ही है। दुखी जनों की सेवा करे परमार्थ ही है। दिनहीनों के प्रति सद्भाव रखे परमार्थ ही है। आवश्यकता जिनको जीवन में है उनका किसी भी प्रकार से वाचिक कायिक मानसिक सहयोग करना वह परमार्थ ही है। लेकिन यह परमार्थ भी स्थूल कहलाता है। पर जिन परमात्मा ने जगत बनाया, हम सबको बनाया, उन परमात्मा के निमित्त यदि अंजलि भर जल भी अर्पण किया जाए वो उत्तम परमार्थ है, वो कल्याणकारी है, वो मोक्षकारी है। व्यवहार में सबका नाम परमार्थ है पर भगवान के निमित्त। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा जत करोस जदस्नाद जत जूहोस ददास यत तत् जत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जीवन में जो व्यवहार, जो धर्म, जो नित्यचर्या आपके द्वारा निर्वाह होता है सो मुझ परमात्मा को अर्पण करो। भगवान ही मालिक है। वैसे तो हम लोग अपने आप को मालिक मान रखे हैं। हम अभी मंदिर में हैं तो हमें लगता है हम ही यहाँ के व्यवस्थापक हैं। आप अपने घर में हैं तो अपने घर का मुखिया आप मानते हैं। कोई देश विश्व की व्यवस्था को देखते उनको लगता है इस देश का मालिक हम हैं, विश्व का मालिक हम हैं। पर भगवान 5वें अध्याय गीता में कहा नहीं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। आप कुछ भी करो पर भोक्ता मैं ही हूँ। यज्ञ तपसाम आपके द्वारा किए गए तपस्या, आपके द्वारा किए गए यज्ञ, यद्यप यज्ञ हम अपने नाम से करते हैं, संकल्प मेरे नाम का होता, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं तुम निमित्त मात्र हो, इसका भोक्ता हम ही है। तुम तप करो मैं भोगूंगा, तुम यज्ञ करो मैं भोगूंगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कोई कमावे या कोई हक दिखावे तो दोष हुआ का नहीं। सर्वलोक महेश्वर, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मैं अकेला स्वामी हूँ। इसलिए किसी की संपदा पर मेरा स्वामित्व है। इस दृष्टिकोण से दाता कौन हो सकता है? सारा वैभव भगवान का है। हम भगवान के हैं तो दातृत्व कहाँ, पर व्यवहार में दान ही कहा जाता है तो उसको भी स्वीकार कर लेने में आपत्ति नहीं है। कहा जो सर्वलोक महेश्वर होकर के आपने हमारी व्यवस्था को, हमारी वस्तु को अपना लिया, अपना कहा, तो ऐसा तो बलि लोग करते रहे। समाज का कोई बलि व्यक्ति दूसरे का धन का अधिकार बना लेता है। कहा वो करता होगा बल प्रयोग के लिए, लेकिन हम करते हैं सौहार्द के लिए। सुहृदम सर्वभूतानाम, आपका धन लेने वाला आपका मित्र हो न हो, पर मैं परमात्मा जीव मात्र का मित्र हूँ, सुहृद हूँ। वैसा भला कोई आपका नहीं सोचेगा जैसा मैं सोच सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कीट पतंग मनुष्य पशु सबका हम उपकारी हैं, सबका सुहृद हैं, सबका कल्याण चाहते, कल्याण करते भी हैं। तो ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति, यह भाव यदि किसी जीव के हृदय में स्थित हो जाए कि भगवान ही हमारे सब प्रकार से रक्षक है, पोषक है, पालक है, तो फिर वो सदा के लिए शांत हो जाता। शांत होने मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तब तक जीवन में शांति नहीं आती। नदियों को देखो, हिमालय से चलने के बाद कहीं धाराएं रुकती नहीं, कल कल छल छल पहाड़ों से टकराती है, दरखत उखाड़ के चलती है, कचरे बहा कर ले जाती है, कहीं दाएं कहीं बाएं, पर शांति कहाँ मिलती है? समुद्र में जाकर। चूंकि लक्ष्य था समुद्र में जाना, वैसे जीव परमात्मा तक पहुंच जाए तो उसके लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी।
परमात्मा विषयक अपने जीवन में कोई चर्चा करे तो उसको शांति मिल जाएगी, क्योंकि लक्ष्य परमात्मा हो गए। तो आज जो भार, जो दायित्व, जो सेवा का कार्य हम समाज को मिला है, ये सौभाग्य की बात है। भगवान सुंदरकांड, किष्किंधा इस सब में हनुमान जी का, जामवंत जी का चरित्र है। उन्होंने कहा राम काज और मोर नहीं हो रहा, बानर घटक जाओ चहोरा। देखो राम जी का कार्य राम जी से ही होगा, पर आज भगवान ने हम सबको अवसर दे दिया। बानर भालू भला कहीं भगवान का उपकार करे? मसक कहूं खगपति हित करही, एक मच्छर क्या गरुड़ का कोई उपकार कर सकता है? कभी मच्छर की क्या योग्यता है कि गरुड़ का उपकार करे? पर व्यवस्था वैसी ही है। आज भगवान श्री राम वनवासी वेश में बैठे हैं और बानर भालू को महानता दे रहे हैं। आपसे ही तो हमारा सेवा होना है, आपसे ही उपकार होगा, आप ही पुल बांधेंगे। ऐसे राम कार्य तो पल मात्र में संभव है। जिनकी दृष्टि से सृष्टि हो सकता है, एक मंदिर तो लाखों ईंटों से तैयार होना है, लाख पत्थर से तैयार होना गिनती में है। इनका नाम ही अनंत है। तो अनंत का काम कोई आंतरिक पुरुष क्या कर सकता है? तो कुल मिला के बात वही की वही है। हम सबको भी अवसर मिला, भाग्य हुआ कि इसमें अपने तन को, मन को, धन को, जीवन को इस समय जो अवसर है, जो काल मिला है, इसमें समर्पित करें। खूब सौहार्द पूर्वक, उल्लास पूर्वक, आनंद पूर्वक लगे कि यह त्योहार जीवन का पहला और अंतिम है। फिर मंदिर बने ऐसी संभावना हमारे आपके जीवन में नहीं। और मियाद वो लोग न 1000 साल कहते हैं, ये लाखों साल चलने वाला मंदिर होगा। 1000 साल की मियाद नहीं होती, लाखों साल तक सब चलेगा, क्योंकि उसमें दैवी शक्ति होगी। देवत्व जहाँ होता है उन आकाश में तिनके उछलते हैं। हमने ऐसे भक्तों को सुना कि धोती भिगाते थे और धोती भिगा के जैसे निचोड़े आपने अपने तपोबल से ऐसे उछाल दिया आकाश में। धोती जब तक सूखता नहीं तब तक गिरता नहीं, सूख के नीचे उतर जाता था। तो सामर्थ्य की बात होती है। तो एक साधारण मनुष्य में भी भगवान योग्यता भर देते हैं, तपस्या का, गुण का, भक्ति का। तो जो भगवान स्वयं है, तो कुल मिला के हम सब का ही सौभाग्य है कि यह अवसर अपने हाथ में आया। तो जहां तक जिनकी सेवा हो, अपने वैभव से भी भागीदारी दे, अपनी बुद्धि की भागीदारी दे, शरीर में बल है तो शरीर की भागीदारी दे, और यह सेवा भगवान तक पहुंचे। समय जितना है उसका सदुपयोग हो। और भगवान का धन, कोई लोग विचार रखते हैं इतना धन का क्या होगा, हो सकता है आते हैं विचार, जितनी भारत की जनता है सब धन दे दे तो क्या होगा? भगवान आपका भला होगा, इससे आगे मत देखो। आपका तो भला होगा, दाता का भला तो हो ही जाएगा। धन का क्या होगा उस पर हमारी कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है ना? तो इस दृष्टिकोण से भगवान की सेवा में हम सब लगे और समाज को जागृत करो। यह अवसर ऐसा है, यदि हमारी किसी चूक से इस गांव, नगर, शहर का एक व्यक्ति भी दान देने से वंचित रहा तो अपराधी हम माने जाएंगे, क्योंकि उसका पुण्य बाधित हुआ, उसका परलोक बिगड़ गया। इस 1 रुपये के दान से बैकुंठ में चैलेंज कर सकता है, महाराज श्री राम मंदिर निर्माण में हमने 1 रुपया दिया है, हमें बैकुंठ में सीट चाहिए, 1 कुर्सी दो, चाहे जहां भी दो, वो नरक नहीं जा सकता। इस दान की वो महत्ता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे को सजग करके, आज किसी बच्चा का जन्म हो गया है, उसका भी नाम ले लेना, लाख हजार नहीं लेना, 10 रुपए का जो न्यूनतम कूपन है, इस बच्चा का नाम का 10 रुपया दे दे, इस बच्चा का भी मुक्ति आज तय करते हैं। इस 43-45 दिन के अवसर में या मंदिर निर्माण के काल में जो जीव जन्म लिया, उसके नाम के 1 रुपये, 1 आने, 100 रुपये चला गया है, वो मुक्ति अपना लिखा के ले जा, चाहे हम ही लिख देते हैं। वो महत्तम कार्य चल रहा है। तो सब खूब तन मन से लगे, खूब सेवा करो। मंडी का कोई बच्चा बचे नहीं, भिखारी भी है, उसको कहो कितना मांगे हो, 1 रुपया दे दे, तुम्हारा भी भला होगा। अगले जन्म मांगोगे नहीं, तुम दातृत्व गुण होगा। बीजने वाला काटता है, तो सिद्धांत जानते हो। फसल में संकल्प हो कि फसल इतना हो जाए, इतना हो जाए, कभी होगा क्या? लेकिन एक मुट्ठी भी बीजे तो दाना फलता है। ऐसे ही जीवन में बिना दिए कोई चाहे हम सफलता प्राप्त करें, संभव नहीं है। ये तो व्यवहार में लोगों को देने से, जहाँ जगतपति को हम दे रहे हैं, ठाकुरवाड़ी की सेवा में लगा रहे हैं, उस बात को तो क्या कहना। एक कथा कहकर बात पूरी कर दे। ठाकुर का धन, साझा धन, तीर्थ का धन, गौशाला का धन बड़ा कठोर होता है। ये अपच धन है, इसको कोई नहीं पचा सकता किसी भी हालात में। तो ये पौराणिक कथा है जो बात कहकर बात पूरी कर दें आपकी। एक कोई ब्राह्मण जो अत्यंत दीनता से निर्वाह करते थे, भिक्षा पर उनका निर्वाह चल रहा था,
तो उनके घर जो झोपड़ियों का था उसमें एक घोड़ा उसमें निर्वाह करने लगा। तो पक्षी को दया आई। मनुष्य को दया तो करना ही चाहिए, पक्षी पशु भी हम पर दया कर देते हैं। उन पक्षी ने चिंतन किया कि भगवान के मंदिर इस गांव में है और यह ब्राह्मण इसी गांव में दीनता झेल रहा है, ऐसा क्यों? काय भिक्षा का धन लाता है, ममता से उसमें डूब जाता है कि मैं ही खाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। चूंकि भिक्षा में कम मिलते हैं, उसके स्वयं के निर्वाह योग्य धन है वो, इसलिए वो देने की बात सोच नहीं सकता। तो पक्षी ने क्या किया, आंगन में जो अनाज सुखाए जाते हैं उसमें चोंच भर लेता था और चोंच भर के ला करके मंदिर के दाने जब सुखाए जाते उसमें मिला देता था। पक्षी ने ब्राह्मण के 2 दाने उठाकर मंदिर के दाने में मिला दिया और मिलाते मिलाते स्थिति बदली, ब्राह्मण की दीनता गई और वह श्रीमान हो गया। कैसे हो गया? 2 दाने पक्षी के उपकार से, पक्षी ने लाकर भगवान में मिलाया। तो पक्षी तो हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो मनुष्य कहला सकते हैं। बुझा के समझा के बलपूर्वक भी, तू मेरा भाई है, तुमको देना ही पड़ेगा कह करके भी 1 रुपया ही सही, 10 रुपया ही सही, उसकी भागीदारी होगी तो आपका भला निश्चित ही होगा कि आपने बहुतों को कल्याण कराया। आपने दान कराया नहीं कह सकते, आपने बहुतों का कल्याण कराया। इस पीरियड में जो व्यक्ति इसमें दानी कहलाएंगे वो मुक्त हो चुके होंगे की बात भूल जाओ। इस दृष्टिकोण से समाज से हम लोग मिले जुले। समय अपने पास जितना है बच्चा बच्चा का लाभ ले लेना है। घर का मेंबर पूछो कितने हो, इतने हैं। तो जो मुखिया है 1000 देवे, 10,000 देवे, 10 लाख देवे, 10 करोड़ देवे, उनकी क्षमता। पर मुखिया के देने से सबकी पुष्टि नहीं हुई। आज भोजन आए हम पालेंगे तो आप भूखे ही रहेंगे। थाली तो अपनी अपनी होनी चाहिए। जीव अलग अलग आया है संसार में। तुम लाख देते हो घर का मुखिया, तो बच्चे के नाम 10 जरूर कर दे। ऐसे 10 कूपन ले, इसलिए हम कहते हैं 10 का कूपन अधिक मंगाना, वो साथ साथ ले जाओ। मुखिया का रसीद कटेगा, बच्चों को कूपन देंगे, बेटा तुम्हारे नाम का ये व्यवस्था बना करके हम लोग सेवा लेंगे। श्याम रामचंद्र।